से पहले रुख देहरादून का करें। यहाँ से एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। ओवरटेक करने से नाराज कार सवारों के बीच विवाद हो गया और दूसरी कार को रोकने के लिए टायर पर फायरिंग की गई। इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लग गई और गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। पेशेंस लेवल किस कदर खत्म हो रहा है लोगों का, ये इस खबर से समझा जा सकता है। ओवरटेक करने को लेकर कार सवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि दूसरी कार को रोकने के लिए एक कार सवार ने दूसरी गाड़ी के टायर पर फायर कर दिया और इसी दौरान वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई। उन्हें गोली लग गई थी। ओवरटेक करने से नाराज कार सवारों के बीच ये विवाद हो गया। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुँचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह 6:30 बजे के अप्रोक्स टाइम था। बच्चों के साथ मैं निकलता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो मुझसे पहले ब्रिगेडियर अंकल और 2 अंकल और थे, उनको मैं जानता नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर अंकल रेगुलर जाते थे। जैसे हम मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वो भी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनको जैसे रोड पे दिखाई दिया मुझे दूर से कम 30 फुट की डिस्टेंस होगी, तो मैं भागा। क्या हुआ तो पता चला कि उनके साथी थे जो उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि इनको गोली लग गई है। अब बस इतना ही मुझे पता है, उससे पहले का मुझे पता नहीं क्या हुआ कि 2 गाड़ियाँ आई, बताया जा रहा जो आसपास में जो बता रहे थे जिन्होंने देखा 2 गाड़ियाँ थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। आपस में कोई फायरिंग चल रही थी उनकी, और कैसी रंजिश थी उनकी आपस में हमें पता नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा जो आसपास में जिन्होंने देखा। तो मैंने जितना देखा मैंने आपको बताया, मैंने यही। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव साहब, ये बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। देहरादून से मामूली बात पर विवाद हो गया, गाड़ी ओवरटेक कर ली दूसरे गाड़ी सवार ने। जाहिर है पेशेंस लेवल काफी कम हो चुका है लोगों का, ये इस बात से समझ में आता है। और ये विवाद इस हद तक बढ़ा कि दूसरी गाड़ी को रोकने के लिए फायर किया गया, जो एक ब्रिगेडियर को लग गया, पूर्व ब्रिगेडियर को, और उनकी मौत हो गई। राव साहब, पूरा मामला है क्या? आखिर इतना बड़ा विवाद था कि किसी की जान चली जाए? जी मुमताज़ खान, देखिए ये चिंता का विषय है। और क्योंकि जो हिंसक लोग हैं, अराजक तत्व हैं, दबंगई दिखाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से देखिए आज जो बड़ा हादसा हुआ ये पुलिस के लिए भी चिंताजनक है। और एक कह सकते हैं कि जो सहन शक्ति है वो खत्म हो रही है लोगों में। ये सुबह की घटना है, करीब 6:45 से और 7 बजे के बीच की, क्योंकि उस वक्त राजपुर रोड के आसपास जो जोहड़ी गांव है वहां पर भी लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उस वक्त। तो एक जो फॉर्च्यूनर कार है वो आगे चल रही थी और उसके पीछे जो है स्कॉर्पियो एन चल रही थी। स्कॉर्पियो एन की ओर से फॉर्च्यूनर की तरफ गोलियां दागी गई, उसके टायरों पर गोली लगी, लेकिन वो गोली जब चली तो मॉर्निंग वॉक करते हुए जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है के जोशी, उनको ये गोली लगी। और उस वक्त अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, लोगों में भगदड़ मच गई। और कार सवार लोग जब नीचे उतरे, क्योंकि कार जिस कार पर गोली चलाई गई थी वो अनियंत्रित होकर के पेड़ में जा टकराई, और स्कॉर्पियो एन से कुछ लड़के उतरे नीचे और जो फॉर्च्यूनर में बैठे हुए लोग थे उनके साथ मारपिटाई करने लगे। लेकिन क्योंकि गोली पहले चल चुकी थी और गोली जो राह चलते ब्रिगेडियर थे जो उस वक्त मॉर्निंग वॉक पर थे वो नीचे गिर पड़े थे, तो उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस पर सवाल उठने लगे पुलिस की कार्यशैली पर। क्या इसी तरह से अराजकता देहरादून जैसे शांत शहर में अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 हफ्तों में, क्योंकि एक हत्या भी एक स्टूडेंट की भी हुई थी और आज इस तरह की जो हरकत है वो देखने को मिली। तो पुलिस देखिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, तमाम जांच चल रही है। और आप देखिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है कि वो गोली मार करके खुलेआम एक ऐसे क्षेत्र में जो वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है और वहां से फरार भी हो जाते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, हालांकि पुलिस दावा जरूर कर रही है कि वो जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ लेगी। लेकिन ये जो आज सुबह की घटना है ये पुलिस पर बहुत सवाल खड़े करती है कि क्या अपराधियों में पुलिस का
खौफ नहीं रहा है कि इसी तरह से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो चिंता का सबब बनती ही जा रही हैं? और क्या सुरक्षित नहीं है नागरिक? क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर अगर कोई निकलता है तो उसको ये अंदाजा भी नहीं था कि जो जोशी थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड कि आज क्या होने वाला है, लेकिन खुलेआम सड़क पर इस तरह की जो अराजकता हुई वो बेहद चिंता का विषय है। अभी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच में जुटी है, दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ही अब देखा जाए तो अभी तक तो कोई गिरफ्त में आया नहीं है पुलिस के। लेकिन दो जो व्यक्ति कार सवार थे वो भी घायल हुए हैं, जो फॉर्च्यूनर थी, हालांकि जो पेड़ से टकराई थी, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुई है, तो वो उनका जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। जी राज साहब, इस पूरे मामले से एक और चीज सामने आती है, वो ये कि लोगों को वाकई ये भी समझने की जरूरत है कि अपना सब्र जो है वो बनाए रखें, अपना पेशेंस लेवल बरकरार रखें, क्योंकि जरा सी देरी हो जाने से कोई कयामत नहीं टूट पड़ती है। अगर इन दोनों पक्षों में सभी सामान्य नागरिक भी हैं, पेशेवर अपराधी भी नहीं हैं, तब भी ये मामला चिंता का विषय है कि पेशेंस लेवल आखिर गया कहाँ। और हम इस हद तक अपना आपा खो चुके हैं कि जरा सी देरी हो जाने पर, जरा से हमारे मन के खिलाफ कोई बात हो जाने पर हम ऐसी हरकत कर देते हैं कि किसी की जान ही चली जाए। बिल्कुल मुमताज, आपने ठीक कहा कि जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। और देखिए, रोड पर जब गाड़ी चलती है तो बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है कि जाम लग जाता है, एक दूसरे को हॉर्न भी दिए जाते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि गाड़ी आपस में टकरा भी जाती है। लेकिन अब पहले वाली बात दिखाई नहीं देती। अब जो वाहन सवार है वो एकदम मार पिटाई पर उतारू हो जाता है। और इसमें तो कहा जा रहा है कि रोड रेस का मामला था कि पीछे से कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे थे कि आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग रही थी। जो फॉर्च्यूनर थी वो साइड नहीं दे रही थी स्कॉर्पियन को, और स्कॉर्पियन उससे आगे निकलना चाहती थी। तो ऐसा क्या उनको जल्दी थी कि वो बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते थे या क्या? क्योंकि सुबह के वक्त तो देखिए रोड खाली भी रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता उन इलाकों में तो। लेकिन फॉर्च्यूनर उसको साइड नहीं देना चाह रही थी या कुछ और वजह थी। हालांकि देखिए पूरा जांच का विषय है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पुरानी कोई पहली दुश्मनी हो। जो गोली चला करके भागे हैं अपराधी, उनके साथ वो फॉर्च्यूनर के साथ जो उसमें बैठे हुए थे, क्या कोई पहली पुरानी दुश्मनी के चलते ये सब वारदात को अंजाम दिया गया? लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो यही बता रहे हैं, अलग अलग जगह से जब हमारी बात हुई तो कह रहे हैं कि बहुत स्पीड से, बहुत तेजी के साथ दोनों वाहन जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो स्कॉर्पियन वाला उससे आगे निकलना चाहता है। और इसी वजह से स्कॉर्पियन वाले जो अपराधी हैं उन्होंने गोली चलाई उसके टायर पर, और टायर पर गोली लगने के बाद क्योंकि टायर फटा तो गाड़ी सीधा पेड़ में जा टकराई। और उसके बाद स्कॉर्पियन वाले उतरे, उसके साथ मार पिटाई करने लगे वहां। जबकि जो मॉर्निंग वॉक पर महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, तो उनमें दहशत हो गई। और ये देखिए कितनी बड़ी घटना है कि एक व्यक्ति जो अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जिनका इस विवाद से, झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको गोली लग जाती है। तो वाकई में ये सोचनीय विषय है, ये चिंता का विषय है कि आखिर हो क्या रहा है। और खासकर देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देहरादून एक बहुत ही एक शांत शहर के रूप में माना जाता था। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ इस तरह की अराजकता नहीं होती थी पहले, लेकिन अब लगातार धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं, देखिए पुलिस प्रशासन भी पर भी सवाल उठाती है और राज्य सरकार पर भी सवाल उठाती। विपक्ष भी पिछले दिनों ये हंगामा कर रहा था, प्रदर्शन भी हो रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, वो पूरे उत्तराखंड में पटरी से उतर चुकी है। तो ये आरोप विपक्ष के भी, और विपक्ष को और बड़ा मौका मिल गया। आज इस तरह की घटना हुई है, उससे पहले जो एक स्टूडेंट की हत्या हुई थी गोली लगने से, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कानून व्यवस्था को लेकर। जी राव साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आया, क्या ये दोनों कार सवार स्थानीय थे या किसी और राज्य से ताल्लुक रखते थे? ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जो फॉर्च्यूनर है उस पर दिल्ली नंबर पड़ा हुआ है, जो उसके अंदर सवार थे वो दिल्ली के हैं बताया जाता है, पुलिस की ओर से जो भी जानकारी लगी है। लेकिन स्कॉर्पियो एन, क्योंकि सीसीटीवी अलग अलग जगह से खंगाले जा रहे हैं, वो कहाँ का नंबर था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस हालांकि अभी दावा कर रही है कि अपराधियों को भी पकड़ा जाएगा और पता लगाया जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में देखिए सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है कि स्कॉर्पियो एन कौन से प्रदेश की गाड़ी थी और क्या वो लोग लोकल थे। और ये भी जांच चल रही है क्योंकि जो फॉर्च्यूनर में बैठे हुए लोग थे वो भी घायल हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये हादसा भी हुआ है। अब उनसे भी जांच चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से उन लोगों को जानते हो, किसी और बात को लेकर के विवाद हो। लेकिन जो फॉर्च्यूनर है वो दिल्ली नंबर की गाड़ी है। जी राव साहब, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ वक्त और मेरे साथ बने रहें। अगली अहम खबर